हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी, तो ये जो आज का वीडियो होने वाला है ये हमारी एनर्जी बेस होने वाला है। एनर्जीज़ हमारी जो अंदर की हैं, बाहर की नहीं, अंदरूनी जो एनर्जीज़ हमारे अंदर चल रही हैं उनका ये वीडियो में बनाया है मैंने आपके लिए, सबके लिए। ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। वैसे मैं तो सभी वीडियोज़ में बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बताती हूँ बात, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और तार्किक तरीके से मैं आपके आगे सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। अभी मेरे वीडियोज़ को इतनी ऊंचाइयाँ नहीं मिली है, इतनी रेंज नहीं मिली है जो वो आगे आगे चलता चला जाए और सब लोगों तक पहुँचे। वो मतलब पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे नहीं पता, बट चलिए मैं होप रखती हूँ कि वो आगे आगे जाएगा चैनल और लोगों को पता लगेगा उस सच्चाइयों के बारे में कि क्या तरीका है, क्या मेथड है, क्या राइट है, सही क्या है, ठीक है ना, सच क्या है इसका। तो आज मैं ये बता रही थी कि हाँ जी, जो हम इसमें आते हैं, धरती पर हम पैदा होते हैं, इनकारनेट होते हैं जिस दिन से, उस दिन से ही हमारी एनर्जीज इसी तरह से वर्क करती है जैसे आप ये सामने पिक पर देख रहे हैं। ठीक है, आज आप मेरी वीडियो को ना देख कर सुनिए। वैसे तो आप सुनते होंगे शायद लीड वगैरह लगा के कान में या फिर एयरपॉड्स लगा के सुनते होंगे। तो अब आप आज मेरी वीडियो को थोड़ा देख कर सुनिए, क्योंकि पिक्स के माध्यम से मैं उसमें क्लियर करूँगी, थोड़ा थोड़ा सा आपको जो है बिल्कुल गाइडेंस मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए, हमारे अंदर की एनर्जी तो ऐसी ही है जैसे आप इस पिक में देख रहे हैं। हम 3D वर्ल्ड में कुछ भी दिख रहे हो, कैसे भी दिख रहे हो, लेकिन हमारे अंदर की परछाई, हमारा हाफ सोल है, हमारी जो ट्विन है हमारा, वो ट्विन सोल हमारा ऐसा ही हमारे अंदर हर समय है, हर वक्त है, हर घंटे, हर लम्हा, हर क्षण है वो हमारे अंदर, ठीक है ना। जब आपको ये बात बिल्कुल पक्की पता चल जाएगी कि हाँ जी वो कौन है, वो कौन है जो आपके अंदर, आप आंखें बंद करेंगे ना तो आपको वो बिल्कुल सही चेहरा निकल के आएगा आपकी आंखों के सामने कि वो कौन है वो जो आपका है। आप मेरी इस बात को सुनिए, तो अपनी आंखों को थोड़ी सी देर के लिए बंद कीजिए और अब मन के अंदर बड़ी शांति से सोचिए, आंखें बंद करके सोचिए कि वो कौन है, वो कौन है, किसका चेहरा आपको नज़र आया है। आपने अपनी आंखें बंद की, आपको किसका चेहरा नज़र आया है। मैं आपको करते करते मैंने भी अपनी आंखें बंद की और मुझे जो आपको अपने नज़र आए होंगे, ट्विन फ्लेम जो भी आपको हैं अपने, उन्हीं का चेहरा नज़र आया होगा। और यही होता है, क्योंकि मैंने अपनी आंखें बंद की तो मुझे भी यही विजुअलाइज हुआ कि क्या है वो, कौन है। तो इसी तरह होता है, आप देखिए आपकी आंख मन की आंखों में वही दिखेगा, वही चेहरा दिखेगा। तो इसी तरह ये है, आपकी परछाई है वो आप ही के अंदर है, ठीक है। अब इस चीज़ को बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करेंगे आप इसको, कि जब आप अपने अंदर देखिए, अगर आप मेस्कुलाइन हैं, आप कोई मतलब मेस्कुलाइन एनर्जी में हैं, आप कोई जेंडर, आप जेंडर से आप मतलब मेल हैं, ठीक है ना, तो आपको ये सोचना होगा कि आपको अपने अंदर फेमिनिन एनर्जीज भी बैलेंस करनी होगी, ठीक है। क्या करना होगा आपको, जिस तरह से आप आर्ट को प्यार करते हैं ना, आर्ट को, उसी तरह से आपको एक्ट को प्यार करना होगा। क्योंकि यदि आप फेमिनाइन एनर्जी से डील कर रहे हो कि मतलब आपको अंदर वो बैलेंस नहीं हो रही, डिसबैलेंस हो रही है, कभी फेमिनाइन एनर्जी बिल्कुल प्रभावी हो जाती है, बिल्कुल ऊपर हो जाती है कि आप बिल्कुल सेंटिमेंट्स में आ जाते हो, भावनाओं से सोचने लगते हो, दिल से ही सोचते रहते हो, तो आपको अपने दिमाग से और अपने तार्किक बुद्धि से अपनी थोड़ी सी मैनिज्म दिखाना होगा, उसको आपको लाना होगा। आपको बोलना होगा सही क्या है, गलत क्या है, तर्क क्या है, वितर्क क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपको थोड़ी आवाज़ रेज करनी होगी अपने लिए, अपनों के लिए, ठीक है ना, सही के लिए, सही जगह पर क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किससे कहना है और क्या माध्यम होना चाहिए मेरा, वो सब कुछ आपको खुद अपने दिमाग से सोचना चाहिए। देखिए, फिजिकल जो वर्ड में आप किसी भी चीज़ को पसंद कर रहे हैं, उसको पसंद करने के कारण देखिए पहले क्या है वो कारण। कहीं वो कारण फिजिकल ही तो नहीं है, आत्मीयता कहाँ गई, नेचर कहाँ गई, क्या ज़रूरत है, क्या नहीं, इस सबको आप तार्किक ढंग से अगर समझना शुरू करेंगे ना तो आपके लिए ये बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप अपनी दोनों चीज़ें बैलेंस कीजिए, ठीक है ना। जिस तरह आप तर्क से प्यार करते हैं उसी तरह आप कला से प्यार करें। मतलब अगर आप ज़्यादा ही तार्किक हैं, ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हैं, तो देखिए जो ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं ना वो समझने योग्य तो होते हैं, लेकिन वो प्यार करने योग्य नहीं होते। जो तर्क ज़्यादा देते हैं, प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए ही कह रही हूँ कि संवेदनाओं और ये तर्क, दोनों चीज़ों का बैलेंस होना चाहिए। आप सेंटिमेंट्स भी पूरे रखें, आप समझे भी, लेकिन पूरा प्रैक्टिकल भी पूरे रहें, हाफ हाफ पूरा बैलेंस कर लीजिए इसको, तब आपकी जो ये जर्नी है बहुत बहुत ईजी होने वाली है। फिर तो आपका यूनियन रियूनियन जो भी होना है, जो भी रह गया वो होगा ही होगा। ये यूनिवर्स आपको मिलाने के लिए ही वर्क कर रहा है सब, क्योंकि आप जब ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं ना, हम लोग जब इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं तो हमारा मिलाना ही इस प्रकृति को अच्छा लगता है। ये हमारी दुआओं में नहीं, उनकी खुद के एफर्ट्स में भी यही चीज़ है। हमसे ज़्यादा वो चाहते हैं कि हम मिलें, एक हो जाएं, लेकिन उसके लिए हमें एक दूसरे के लायक होना होगा, सब चीज़ों को बैलेंस लाना होगा, हम दोनों को अलग अलग भी और आपस में भी, ठीक है ना। मतलब अपने अंदर के वो चीज़ों को तो बैलेंस करना ही करना है, आपस में एक दूसरे का भी बैलेंस करना है, ठीक है। वो अपने आप को उतना ही मैनिज्म में लाएं जितना कि मैन उनके लायक ठीक है। वो ज़्यादा ही प्रभावी हो रहे हैं, ज़्यादा ही रुद्र रूप धारण कर रहे हैं, तो वो चीज़ें भी तो सही नहीं है ना।
हर चीज़ को कहने का एक सही ढंग होना चाहिए। जहाँ पर पुरुष तत्व दिखाना है वहाँ पर दिखाने में भी पीछे नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, लेकिन सही का साथ ही देना चाहिए हमेशा हर बार, ठीक है। और लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए मुझे ये कहना है कि यदि उनके अंदर थोड़ी सी भी ये मैनिज्म वाली फीलिंग है कि मैं कर लूँगी, मैं सब कुछ कर लूँगी, मुझे जॉब मिल जाए, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, और मैं पैसा कमाती हूँ और मुझे किसी की सुननी नहीं है, मुझे मम्मी पापा की नहीं सुननी, मुझे बड़े भाई बहनों की नहीं सुननी, छोटों को मुझे दबा कर रखना है, मतलब ये सिर्फ उनके लिए कह रही हूँ जो इस तरीके की एनर्जी में हैं, जो खुद में ठीक हैं, अच्छी हैं लड़कियाँ, बिल्कुल बराबर है उनका हिसाब, वो अर्न भी कर रही हैं और वो प्यार भी रखती हैं और संवेदनाओं से भी हैं, वो सब कुछ बैलेंस लेकर चल रही हैं। तो उनके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जिनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रभावी है पौरुष तत्व, पुरुष तत्व बहुत ज़्यादा प्रभावी है, उन्हें बैलेंस करना होगा, उन्हें मतलब थोड़ा माइल्ड होना पड़ेगा, हार्ट से सोचना पड़ेगा, दिमाग से नहीं सोचना। मैं मानती हूँ कि संघर्षों की स्थितियों में लड़कियों को भी काफ़ी परेशानियाँ आती हैं, मैं इस बात को पूरी तरह से मानती हूँ, प्रैक्टिकली भी कई बार इस चीज़ का एहसास किया हुआ है कि हाँ, हमें जब दुनिया में ऐसा लगता है कि हमें सॉफ्टनेस से काम नहीं चलना, तो हमें थोड़ा हार्श भी होना पड़ जाता है, बिल्कुल होना पड़ता है, बट अपने अंदर के सॉफ्टनेस को, अपने अंदर की मासूमियत को आप कभी भी मरने मत दें, ठीक है ना। ये बात लड़कों पे भी उतनी ही लागू होती है। अगर जो कोई जेंट्स हैं, कोई भी मतलब पुरुष है, मासूमियत दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है, बराबर के लिए ज़रूरी है, दोनों के लिए है ये सारी बातें। अपने अंदर की मासूमियत ना तो कोई लड़की मरने दे और ना ही कोई जेंट्स मरने दे, अपने अंदर की मासूमियत बहुत ज़रूरी है, मासूमियत होना। जब आप मासूम नहीं होते हैं तो फिर आप प्यार करने योग्य नहीं होते हैं, फिर चाहे आपका ट्विन फ्लेम हो, चाहे सोलमेट हो, चाहे कार्मिक हो, एक चतुर चंट इंसान से कोई प्यार नहीं करना पसंद करता, चाहे फिर वो कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो। ऐसे लाखों उदाहरण देख लेंगे आप, जिसकी बातों में बुद्धि की झलक नहीं है, तर्क की झलक नहीं है, और जिसके व्यवहार में मासूमियत की झलक नहीं है, वो इंसान प्यार करने योग्य नहीं होता है। मार्क माय वर्ड, ये जो मैंने लाइन बोली है इसे बिल्कुल ध्यान रखना। अगर मतलब ये कोई स्क्रिप्ट नहीं बोलती हूँ, मैं आपसे बात करती हूँ, मैं बिल्कुल दिमाग से जो निकलता है ना, बस वो नॉर्मली निकलता रहता है, क्योंकि मैं खुद महसूस करती हूँ कि मैं अपने डिवाइन मस्कुलाइन को मैं क्यों प्यार करती हूँ, क्यों चाहती हूँ। मैं बताती हूँ आपको, आप अपने आप को जानते होंगे, बट मैं आपको अपनी बताऊँ तो मैं उनके मासूमियत से उनसे प्यार करती हूँ। वो अगर आप उनसे मिलें या देखेंगे तो आपको लगेगा कि इतना मतलब देखने में इतना सॉलिड टाइप का इंसान, जो अंदर बाहर से लग रहा है वो अंदर से इतना मासूम बच्चे जैसा है, वो इतना मासूम है, वो इतना इनोसेंट है कि वो मतलब इतना प्यारा है। तो वो प्यार, वो मासूमियत जो मरने नहीं दे रहा, वो अपने अंदर इतना बड़ा मतलब सब कुछ हासिल भी कर लेने के बाद और हर चीज़ को करने के बाद, इतना संघर्ष करने के बाद भी, तो हम कौन है, हमने क्या किया है, हम अपने अंदर की मासूमियत को क्यों मरने दे रहे हैं? नहीं, क्योंकि एक इनोसेंट व्यक्तित्व से ही प्यार होता है, लेकिन तर्क पूरा होना चाहिए उसके अंदर, हर काम में, उसके हर व्यवहार में दिखना चाहिए। इन दोनों को बैलेंस करना, ये बहुत बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। इस वीडियो को आप पूरा सुनना, तभी आपको पूरा समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। एक तो ये बात हुई। दूसरा है, आपको अपने अंदर की कला, जो भी कला है, मैं कह रही हूँ लिखने की है, बोलने की है, राइटिंग की है, आर्ट है, या मान लीजिए कला तो किसी भी तरीके की हो सकती है। आप ड्रेसेस अच्छी बनाते हैं, आप अच्छे से पेंटिंग करते हैं, आप डांस बहुत अच्छा से करते हैं, आप गाना बहुत अच्छा करते हैं, किसी भी कला का आप होगा ज़रूर आपके अंदर, देख लेना, पहचानना उसको, तो वो भी आपको उसे बनाना है, बिल्डअप करना है उसको अच्छी तरह। क्योंकि जब आप किसी भी काम को करते हैं ना, उसमें अपना 100% करते हैं और मन से करते हैं, तो वो चीज़ आपके अलग ही रूप से निकल के आती है। आप उसी में उसके मतलब आप ये देखिए, कोई भी काम एक तो छोटा नहीं होता, ये बात हमने हमेशा सुनी है, और ये बात मैंने प्रैक्टिकली अब महसूस भी की है कि कोई काम छोटा नहीं होता है वाकई में। अगर मान लीजिए आप किसी बहुत बड़ी पार्टी में भी जा रहे हैं ना, और आप वहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत छोटे छोटे हर तरह के काम करने वाले होते हैं, लेकिन उन कामों को करने में जो दक्ष इंसान होते हैं ना, एक्सपर्ट, अगर एक्सपर्ट किसी के नाम के आगे लग गया है तो वो छोटा है ही नहीं। चाहे वो कारपेंटर है, चाहे वो पेंट जो मतलब घरों के में वाइट वॉशिंग करने वाले होते हैं वो हैं, मतलब कुछ छोटे से छोटा काम बता रही हूँ मैं यहाँ पर, तो भी वो उसे बिल्कुल इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कि मैं किसी बहुत बड़े कोठी में आज खड़ा हुआ हूँ तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। नहीं भाई, आप एक्सपर्ट हो। अब आपको क्या होना है, आप एक्सपर्ट हो किसी भी चीज़ में हो, चाहे फिर अब आप एक्सपर्ट, इंसान तो एक्सपर्ट है, जब उसका नाम बोला जाएगा तो उसके नाम के पीछे एक्सपर्ट पहले लगेगा। तो एक्सपर्ट हर कोई थोड़ी ना हो जाएगा हर काम में, बट किसी ना किसी काम में हर कोई होता है, ठीक है ना। आप टीचिंग में एक्सपर्ट हो सकते हो, आप छोटे बच्चों को हैंडल करने में, क्रश को रखा हुआ उसमें आप क्रच में जो बच्चों को संभालने का काम होता है वो, उसको इसमें एक्सपर्ट हो सकते हो। मतलब आप ऐसे हो जाओ कि जब आप उस काम का नाम आए तो वो कहा जाए कि भाई उसको बुलाओ, वो है बेस्ट इसमें। तो जब आप बेस्ट हो और एक्सपर्ट हो तो फिर आपको कुछ और होने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना। और हाँ, हमारी जर्नी यहाँ से शुरू होती है, पिक जो दिख रही है आपको, और हमारी जर्नी यहाँ तक पहुँचती है एट लास्ट। ये होता है जब हम एक्सपर्ट होते हैं, जब हम बैलेंस कर लेते हैं, एनर्जीज बैलेंस कर लेते हैं, सब चीज़ें बिल्कुल बराबर चल रही होती हैं, तो हम यहाँ तक पहुँचते हैं। देखिए इस पिक को, ये है असलियत की हमारी जर्नी का जो लास्ट स्टेज है। तो हम बीच में इन दोनों तक बीच में हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, ये है, क्योंकि ये 3D वर्ड में ये दिख रहा है,
ठीक है ना। और 3D वर्ल्ड में जब हम अलग अलग शरीरों में हैं तब तक हम इस रूप में रहना चाहते हैं, और बिल्कुल ये गलत बात नहीं है, बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। और हाँ, बहुत सी वीडियोज़ में मैंने ये सुना है कि ये बोलते हैं कि जो है आप उनको मत सोचो ज़्यादा, क्योंकि अगर आप उन्हें सोचोगे तो वो भी किसी और को सोचेंगे। ये क्या बकवास है, ये कैसी बेकार की बेहूदी सी बात है, ये कोई बात है क्या कि वो किसी और को सोचेंगे? वो क्यों सोचेंगे किसी और को, जब वो हमारी एनर्जी है, वो हमारी हाफ सोल हैं, और हम अपनी ही हाफ सोल के बारे में सोच रहे हैं। हम यानी कि घूम फिर के हम अपने ही बारे में सोच रहे हैं, एक तरह से देखा जाए तो फिर वो किसी और को क्यों सोचेंगे भाई? वो भी हमें सोचेंगे। आप ये देखें ना, जब हम उन्हें, और हम अपनी एनर्जी किसी और को नहीं दे रहे हैं, हम किसी और चेहरे को पसंद नहीं कर रहे हैं, किसी और सोल को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो उनको ज़रूरी है कि वो अदर सोल को अट्रैक्ट करेंगे? ये गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। जब हम उनको प्यार से ध्यान करेंगे, उनके लिए हम कुछ कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए ही सोचेंगे। ये जो मतलब ये डिप्रेस्ड करने वाली जो बात है, ये नहीं होनी चाहिए कि हम उनको चाहेंगे तो वो किसी और को क्यों चाहेंगे भाई? वो कोई यहाँ पर कोई वो नहीं हो रहा, कार्मिक्स नहीं पूरे हो रहे हैं, कोई सोलमेट नहीं है जो 36 जगह पर उसका दिल और दिमाग जाएगा। जब आपके चक्रा सेम है और आपका चक्रा उनको देखकर वाइब्रेट हो रहा है, एक्टिव हो रहा है, तो उनका भी आप ही के लिए एक्टिव हो, चाहे जाने चाहे अनजाने, चाहे कॉन्शियसली चाहे अनकॉन्शियसली। जब सबकॉन्शियस माइंड में आप बैठा लिया है आपने उनको, तो वो आप उनके सबकॉन्शियस माइंड में आप ऑलरेडी ऑटोमेटिकली बैठ गए हो। ये तो आप दिमाग से निकाल ही दो बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये हमारी चाहत है जो ये पिक में दिख रही है, ये सभी की चाहत है। बिल्कुल फ्री एंड फ्रीक्वेंट बात करनी है, क्या दिक्कत है? यही है और यही सच है, इसी के लिए सारे एफर्ट्स हैं। और अगर ये नहीं है तो फिर साधु है ना इंसान, कि साधु बनना है, हमें साधु बनना है, तब हमें वो मिल जाएंगे। तो फिर क्या ही फ़ायदा है? क्यों हम साधु बन के किसी को, मतलब हम उस साधु बनने की जो गतिविधियाँ होती हैं उसमें हमें कुछ और नया क्रिएशन करना है कि अब हम साधु बनने के बाद हम इस रूप में आए गृहस्थ में? जी नहीं, आपको अपने इंटेंशंस तो क्लियर रखने हैं कि मुझे क्या चाहिए इस लाइफ में। अगर आपको ब्रह्मचर्य जीवन जीना है तो फिर काय की ट्विन फ्लेम जर्नी को आप सोच रहे होंगे, ठीक है ना। कोई भाई बहन बनाने के लिए तो आप उन्हें ढूंढ नहीं रहे हैं। ये जो चैनल्स में उटपटांग बातें आपको सिखाते हैं ना, ये सच नहीं होती। अगर ऐसा होता तो भगवान ने सबने एक दूसरे को साधा है, पहले अपने लिए लायक बने हैं एक दूसरे के, फिर इस तरह बने हैं कि वो किसी और के लायक नहीं रहते, फिर वो एक दूसरे के लायक ही होते हैं। और हर किसी के लिए इस दुनिया में कोई ना कोई लायक है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम बड़े महान हो गए तो हमारा लिए महान है, बस बाकी दुनिया पागल है, ऐसा नहीं है। दुनिया में हर कोई महान है और अपने अपने उसके लिए सब महान है, सब महान है, ठीक है, अपनी अपनी एनर्जीज़ के लिए। तो इस तक जाने के लिए हमें, और लास्ट हमारा स्टेज जब ये होता है तो यही फाइनल टच है लाइफ का, ज़िंदगी का। और इस तक पहुंचने के लिए हमें संघर्ष करने हैं, अपने आप को पूरी तरह से निखारना है, बेस्ट बनना है, बेस्ट वर्जन आपका अपना ढूंढें कौन सा है वो बेस्ट वर्जन। तो आज मेरी ये वीडियो जो हुई है थोड़ी शायद लंबी भी है, और लंबी हो ही जाती है, सोचें हम चाहें कि छोटी बना लेंगे बट नहीं। अच्छा जी, और मेरे अगर थोड़े सब्सक्राइब बढ़ेंगे ना तो मैं इसमें आपके साथ मतलब जब लाइव वगैरह का भी मुझे ऑप्शन मिल जाएगा, मैं तो बहुत कुछ चाहती हूँ। बस मुझे तो अभी ये जो है ना, ये जो सब्सक्राइबर हैं बड़े बेचारे, हाँ बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे दिल से प्यारे से हैं। मुझे तो सच में बिना देखे ही उन पर बड़ा ही ज़्यादा मतलब उनके लिए वो आती है, थैंकफुल होती हूँ मैं कि वो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। बट मैं सोचती हूँ थोड़ा और स्पीड से हो तो आप ही बहुत सारी चीज़ें सीखनी सिखानी है, बहुत सारे कुछ बताना है। तो हमें आगे इस सफ़र को बहुत सुंदर बनाना है, जर्नी को आप सभी के साथ मिल करके। और प्लीज़ सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियो को सुना कीजिए। वीडियो थोड़ा समझने वाली होती हैं, थोड़ी लंबी हो जाती हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग और सपोर्ट मी, थैंक यू।